नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिबिंब है, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के विषय में अध्ययन करते हैं या पृथ्वी को समझने में हमें आसानी होती है ग्लोब के माध्यम से, उसे हम ग्लोब कहते हैं। ये हमारा ग्लोब है। अब अक्षांश एवं देशांतर को समझेंगे। पृथ्वी की सतह पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर खींचे गए क्षैतिज काल्पनिक वृत्तों को हम अक्षांश कहते हैं। जो अक्षांश पृथ्वी के मध्य में खींचा जाता है वह सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाता है। ये हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। अब 23.5 डिग्री इधर, ये उत्तरी पोल, ये दक्षिणी पोल, साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ये हमारा ग्लोब है। यहाँ पे 66.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारा 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री और यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव की तरफ विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश को जो रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। दक्षिणी ध्रुव पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा को हम सूर्य की लंबवत किरणों की सीमा रेखाएं भी कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो सीमा रेखाओं के बीच जो विषुवत रेखी क्षेत्र होता है उसमें सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में तथा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी गोलार्ध में बीच के क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर प्रकाश कम पहुँचता है और इस क्षेत्र में तापमान 18 डिग्री से कम होता है, इसलिए इसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण। और ये हमारा
ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण है। विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र को विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर वर्ष में औसत तापमान सर्वाधिक रहता है, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यहाँ पर तापमान, इस क्षेत्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र, ये शीतकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसे, आर्कटिक। और इसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक वृत्त, वृत्त इसलिए कहा जाता है इसको, ये क्षैतिज वृत्त हैं। पृथ्वी पर ये क्षैतिज वृत्त हैं। कुल अक्षांशों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार 179 है। कुल अक्षांशों की संख्या 179 है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 अक्षांश, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 अक्षांश, कुल 180 अक्षांश बनते हैं। लेकिन हम 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री तीनों को मिला के 181 अक्षांशों में 2 बिंदु बनते हैं ध्रुवों पर, उनको हम व्रतों की संज्ञा नहीं देते हैं, इसलिए 181 में 2 बिंदुओं को हटा देते हैं और 179 अक्षांश रेखाएं कुल हैं। अब ध्रुव क्या है? ध्रुव हमारा पृथ्वी का शीर्षतम वह भाग है जो पृथ्वी के घूर्णन गति में भाग नहीं लेता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अब 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम जोन कहते हैं, जोन। तो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम जोन कहते हैं। अक्षांश समझा, अब हम समझेंगे देशांतर। देशांतर समझेंगे। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। देशांतर रेखाएं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने का कार्य करती हैं।
या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई अक्षांशों के लंबवत रेखाओं को जो अर्धवृत्त निर्मित करती हैं, ऐसी रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच लंदन में स्थित है, जो मानक समय निर्धारित करता है। 0 डिग्री देशांतर ये हमारा यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 150 डिग्री, इस तरह से यहाँ 180 डिग्री देशांतर। इस तरह से 180 इधर और 180 इधर। कुल देशांतरों की संख्या 180 होती है। इधर 180 और इधर 180। देशांतर रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और देशांतर रेखाएं पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। अब कुल देशांतरों की संख्या 180 इधर पूर्वी गोलार्ध में और 180 इधर पश्चिमी गोलार्ध में, तो कुल देशांतरों की संख्या हो जाएगी 360। कुल देशांतर हो जाएंगे 360। पृथ्वी के विषुवतरेखीय क्षेत्र में देशांतरों के बीच, दो देशांतरों के बीच दूरी सर्वाधिक होती है। दो देशांतरों के बीच दूरी सर्वाधिक होती है। जो होती दो देशांतरों के बीच दूरी 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच दूरी 111 किलोमीटर। ये दूरी विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर घटती जाती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर ये दूरी घटती जाती है, और जब ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जब ये रेखाएं मिलती है तो वहां पर ये दूरी शून्य हो जाती है, क्योंकि ये रेखाएं सब जुड़ जाती हैं, देशांतर रेखाएं। इसी तरह दो देशांतरों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे हम गोरे कहते हैं। यहाँ हमने क्या समझा था? दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हमने समझा था जोन कहते हैं। इसी तरह दो देशांतरों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे हम गोरे कहते हैं। अब हम दो देशांतरों और दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को समझेंगे। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं जो अक्षांश रेखाओं के लंबवत हैं। इस क्षेत्र को जोन और इस क्षेत्र को गोरे, और जो हमारा ये जालीनुमा देशांतरों और अक्षांशों के बीच की आकृति जालीनुमा जो बनती है इसे हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड, इसे हम ग्रिड कहते हैं। इसे हम ग्रिड कहते हैं। अब हम ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित कुछ फैक्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे अक्षांश में 20 डिग्री अक्षांश पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का एक शहर वेलो हॉरिज़ॉन्टे
जो कि दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। महाराष्ट्र का चंद्रपुर उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए वो विषुवत रेखा से 20 डिग्री उत्तर में है, और ब्राजील हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए वो ब्राजील का शहर बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। असम में एक स्थान है धुबरी, असम में एक स्थान है धुबरी, असम में एक स्थान है धुबरी, असम में धुबरी, जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब हम समय जोन के बारे में चर्चा करेंगे। समय जोन क्या है? पृथ्वी को 24 समय जोनों में बांटा गया है। पहला समय जोन 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 0 डिग्री देशांतर के सहारे स्थित है। कई ऐसे देश हैं जिनका अपना अपना समय जोन है। 4 देश ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक समय जोन है, 2 या 2 से या 1 से अधिक समय जोन कह सकते हैं। जैसे विभाजन से पूर्व रसिया के 11 समय जोन थे, जो वर्तमान में 8 समय जोन है, जो वर्तमान में 8 समय जोन है। कनाडा के पास 6 समय जोन है, समय क्षेत्र या समय जोन कह सकते हैं उसको। और यूएसए के पास भी 6 समय जोन है। चाइना के पास 2 समय जोन है। और भारत हमारा, जिसके पास अपना 1 समय जोन है, भारत की स्थिति जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, लगभग यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के समय जोन का निर्धारक है। इसे मानक समय कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच को लंदन समय कहा जाता है, ब्रिटेन समय कहा जाता है, या इंग्लैंड समय कहा जाता है, जो 0 डिग्री देशांतर के सहारे स्थित है। भारत हमारा 6वें और 7वें समय जोन में स्थित है। भारत हमारा 6वें और 7वें समय जोन में स्थित है, जो कि भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? पश्चिम की ओर जब पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री पर 4 मिनट समय बढ़ता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट समय बढ़ता है। इसी तरह 15 डिग्री पर 1 घंटा समय बढ़ेगा। इसी तरह 15 डिग्री पर 1 घंटा समय बढ़ेगा। जीरो डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर, जिसे इंटरनेशनल डेड लाइन कहा जाता है, इनके बीच 12 घंटे का अंतर होता है। और भारत के समय से इंटरनेशनल डेड लाइन का समय 6.5 घंटे आगे है। 6.5 घंटे आगे है। अब हम इससे संबंधित दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे, पृथ्वी की गतियां, चैप्टर 2। ये हमारा
ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर हमने बताया। अक्षांश और देशांतरों को, ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में, ये मकर रेखा है। ये सब चीजें हमने समझी अभी। अब हम तीसरे चैप्टर पृथ्वी की गतियों पर चर्चा करेंगे।